ये बात 7 जून 2026 की सुबह लगभग 10 बजे की है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक घर है और उस घर के अंदर पति पत्नी और बच्चा रहते हैं। 7 जून 2026 की सुबह सुबह पुलिस इस घर पे छापा मार देती है, पति पत्नी और बच्चे को गिरफ्तार कर लेती है। और जिस समय पे पुलिस वाले इन पति पत्नी और बच्चे को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो पति पत्नी बार बार पूछते हैं कि साहब आपने हमें गिरफ्तार क्यों किया है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि तुम लोगों ने अपने घर से 1400 किलोमीटर दूर जाके एक कत्ल किया है, उसी कत्ल की वजह से हमने तुम लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पति पत्नी चौंक जाते हैं कि इन लोगों को कैसे पता चला कि हमने कत्ल किया है। इसके बाद पति पत्नी कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को क्यों गिरफ्तार किया। तो पुलिस वाले बताते हैं जिस समय पे तुमने वो कत्ल किया था उस समय पे तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी शामिल था। अब ये बच्चा उस समय कत्ल में शामिल था या नहीं था, ये जांच पड़ताल का विषय है। अगर ये शामिल होगा तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा, अगर ये शामिल नहीं होगा तो इसे रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस वाले पति पत्नी और बच्चे को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, आखिर इन पति पत्नी ने किसका कत्ल किया था और इस बच्चे का क्या मैटर है, ये बच्चा कत्ल में शामिल था या नहीं था, आज की कहानी से जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। और दिल्ली में एक जगह लगती है मयूर विहार, और मयूर विहार में रहने वाली एक महिला है जिनका नाम है देवरती पॉल। देवरती पॉल 4 जून 2026 की दोपहर लगभग 2:35 पे दिल्ली के पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि न्यू अशोक नगर में वसुंधरा एनक्लेव है और वसुंधरा एनक्लेव में सत्यम अपार्टमेंट है और सत्यम अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 605 है। इस फ्लैट नंबर 605 के अंदर एक कत्ल हो गया है, आप जल्दी से पुलिस की एक टीम को यहाँ पे भेज दीजिए। अब जैसे ही कत्ल वाली बात सामने आती है तो जो कंट्रोल रूम से ये फ़ोन जाता है सीधे ही न्यू अशोक नगर थाने में, वहाँ से एक टीम जाती है सत्यम अपार्टमेंट में। सत्यम अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर पे जाया जाता है। जिस समय पे पुलिस की टीम सत्यम अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 605 पे जाती है, उस समय पे फ्लैट के बाहर बहुत सारी भीड़ जुटी होती है और वो लोग फ्लैट के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर अंदर हुआ क्या है। अब पुलिस वाले आते हैं, उन सबको साइड करते हैं और उसके अंदर जाते हैं। फ्लैट के अंदर जाके देखा जाता है कि फ्लैट में एक लाश पड़ी हुई है, एक महिला की लाश। इस महिला के ऊपर किसी धारदार हथियार से बार बार हमला किया गया है। इस महिला के सर पे किसी भारी वस्तु से हमला किया गया है जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो गई है। अब दोस्तों, पुलिस वाले इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और पूरे फ्लैट में जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका कत्ल आखिर किया तो किसने किया और क्यों किया। अब जब इस महिला के बारे में जानकारी ली जाती है तब जाके पता चलता है कि ये महिला जो है पश्चिम बंगाल के बर्धमान की रहने वाली है और पिछले 4 साल से इसी अपार्टमेंट में किराए पर रह रही थी। इस महिला ने साल 2016 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी और पीएचडी करने के बाद साल 2017 में इसने देवशंकर नाम की एक शख्स से शादी भी की थी और उसी बीच में इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसका नाम है शिवाजी कॉलेज। शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब भी ज्वाइन कर ली थी और अब ये उसी कॉलेज में काम कर रही थी पिछले 7-8 साल से। अब क्या होता है दोस्तों, इस महिला का नाम बताया गया था देवस्मिता पॉल। अब देवस्मिता पॉल की आखिर हत्या किसने की, इस प्रोफेसर की किससे ऐसा लड़ाई झगड़ा था कि वो आके इसका कत्ल कर गया, इसके बारे में जानकारी भी ली गई तो पता चलता है कि ये सीधे कॉलेज जाती है और कॉलेज से सीधे अपने घर पे आती है, किसी से कोई लेन देन भी नहीं है। लेकिन अब इसका कत्ल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में 7 टीम बनाती है और इस प्रोफेसर की बहन देवरती पॉल न्यू अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा देती है और उसके बाद में पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस जब छानबीन कर रही थी तो घर के आसपास लगे तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरों को छान मारती है पुलिस वाले। अब जब 200 सीसीटीवी कैमरों को छान मारते हैं पुलिस वाले तब जाके 180 संदिग्ध लोग सामने आते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं,
ये 180 लोग कौन हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे, किससे क्या काम था, आखिर वजह क्या थी। इसके बाद इन 180 लोगों से पूछताछ करना शुरू किया जाता है एक एक करके। इन्हीं में एक ड्राइवर होता है संजय। संजय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। संजय का काम था महिला प्रोफेसर को रोजाना घर से सुबह 9:30 बजे उठाता था, कॉलेज ले जाता था और दोपहर में तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वो घर पे छोड़ दिया करता था। अब संजय से पूछताछ होती है कि भाई तुम आए थे, क्या हुआ था। तो संजय साफ साफ बताता है कि 3 जून 2026 की सुबह तकरीबन 9:30 बजे वो प्रोफेसर को लेके कॉलेज गया था और 12:30 बजे के आसपास वो प्रोफेसर को घर पे आके छोड़ देता है। अब इसके बाद और सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, उनमें एक डिलीवरी बॉय का नंबर भी सामने आता है और फोटो भी सामने आता है। अब उस डिलीवरी बॉय को बुलाया जाता है और इधर से इस महिला प्रोफेसर की जो है कॉल हिस्ट्री खंगाली जा रही होती है कि आखिरी बार इसकी किससे बात हुई थी। तब जाके पता चलता है कि इस महिला प्रोफेसर ने आखिरी बार अपनी माँ से बात की थी और माँ से पूछा था कि उनको किस किस दवाई की ज़रूरत है और कौन कौन सी दवाई कितनी कितनी चाहिए। अब माँ ने सारी डिटेल बताई हुई थी, तो ये महिला प्रोफेसर क्या करती है, एक डिलीवरी बॉय को बुलाती है और डिलीवरी बॉय के ज़रिए कुछ सामान अपनी माँ के पास भिजवाती है। अब डिलीवरी बॉय की कहानी भी सामने आ जाती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, घर की ही एक घरेलू नौकरानी होती है, वो नौकरानी भी आती है सीसीटीवी कैमरे में। अब उस घरेलू नौकरानी से जानकारी ली जाती है। घरेलू नौकरानी रोजाना शाम को 6 बजे घर पे आती थी, घर में साफ सफाई करती थी और जो भी काम करना था वो करके वहाँ से चली जाती थी। अब उससे पूछा जाता है तो घरेलू नौकरानी बताती है कि 3 जून 2026 की शाम को मैं घर पे रोजाना की तरह आई थी। मैंने घंटी कई बार दबाई थी लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने मैडम को फ़ोन भी लगाया था लेकिन मैडम के फ़ोन पे पूरी रिंग जा रही थी, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया और इंतज़ार करके मैं वापस अपने घर चली गई। अब दोस्तों इस घरेलू नौकरानी के बाद में प्लम्बर का भी वीडियो आता है। अब प्लम्बर से पूछा जाता है कि भाई तुम क्यों आए थे, तो वो बताता है कि मेरे पास कंप्लेन आई थी, मैं घर का नल सही करने के लिए आया था। मैंने घंटी कई बार दबाई, फ़ोन भी बजाया लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। अब मैं वापस चला गया। इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 4 जून 2026 सुबह 9:30 बजे। अब 9:30 बजे जो ड्राइवर है संजय, गाजीपुर का रहने वाला है, वो रोजाना की तरह मैडम को लेने के लिए आता है। अब वो बाहर कैब उसकी खड़ी होती है, बहुत देर तक फ़ोन मिलाता है, मैडम फ़ोन उठाती नहीं है। इसीलिए संजय क्या करता है, 6ठे फ्लोर पे जाता है, फ्लैट नंबर 605 पे। कई बार घंटी दबाता है लेकिन घंटी दबाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आता। और जब जवाब नहीं आता तो संजय क्या करता है, मैडम की बड़ी बहन को फ़ोन करता है जिनका नाम है देवोरती पॉल। देवोरती पॉल को फ़ोन करता है और वो बताता है कि मैडम मैंने छोटी दीदी को कई बार फ़ोन किया है, वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, घंटी भी दबाई है, घंटी दबाने के बाद कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। अब आप उनको ज़रा फ़ोन कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या वो आज कॉलेज जाएंगी या नहीं जाएंगी। अब बड़ी बहन देवोरती पॉल ने भी अपनी बहन को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन उठाती नहीं है। संजय वहाँ से चला जाता है। अब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर तक जो प्रोफेसर है वो फ़ोन उठा नहीं रही। इसीलिए क्या होता है, जो देवोरती पॉल है वो सीधे ही मयूर विहार से अशोकनगर पहुंच जाती है। अशोकनगर पहुंचने के बाद कई बार फ़ोन किया जाता है, पता चलता है कि घर का दरवाज़ा लॉक है। अब जब घर का दरवाज़ा लॉक था तो देवोरती पॉल क्या करती हैं, जो सोसाइटी के जो जाने माने शख्स हैं और जिम्मेदार पर्सन हैं, उन सभी के सामने घर के ताले को तोड़वाया जाता है। और जब घर का ताला तोड़वाया जाता है तब जाके पता चलता है कि अंदर महिला प्रोफेसर की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरों में 180 लोग आए थे संदिग्ध और उन 180 लोगों में से 176 लोगों से पूरी तरह से बात कर ली गई थी। 176 लोगों से बात कर ली गई थी, 4 लोग रह गए थे और उन 4 लोगों में एक पति पत्नी और बच्चा भी थे जो कि इस फ्लैट पे आए थे और एक शख्स और था, उस शख्स से भी बात कर ली गई थी। अब इसके बाद में ये देखा जाता है कि ये महिला पुरुष और ये बच्चा कौन है। इन लोगों ने मुंह पे जो है मास्क पहना हुआ था और ये लोग एक कैब से आए थे और वो कैब तकरीबन आधे पौने घंटे तक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई थी और ये लोग जिस कैब से आए थे उसी कैब में बैठ के वापस चले गए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं,
जो कैब वाला है उसके नंबर की डिटेल निकालते हैं और कैब वाले को कर लेते हैं गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने में बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ ये कौन है, ये 3 लोग जो तुम्हारी गाड़ी में बैठ के आए थे। तो कैब वाला बताता है कि मैं इन्हें रेलवे स्टेशन से लेके आया था, इन लोगों ने कहा था कि आधे घंटे रुको, हम आधे घंटे में ही आ रहे हैं। ये लोग आधे घंटे के लिए अपार्टमेंट में गए थे और आधे घंटे बाद मेरी कैब में आके बैठे और उसके बाद मैंने इनको रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये किस गाड़ी से गए, तुम्हें कुछ पता है? तो कैब वाला साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने रेलवे स्टेशन से उठाया था और रेलवे स्टेशन पे ही छोड़ दिया। अब पुलिस वाले कैब वाले से पूछते हैं कि तुम्हें ये रेलवे स्टेशन पे मिले थे या तुमको बुक किया गया था? तब जाके जो कैब वाला ड्राइवर है वो बताता है कि मुझे बुक किया गया था। अब जैसे ही बुक वाली बात सामने आती है तब देखा जाता है कि एक एप्लीकेशन के ज़रिए इस कैब को बुक किया गया था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए इस कैब को बुक किया गया था उस एप्लीकेशन में जिन लोगों ने इस कैब को बुक किया था उनका मोबाइल नंबर आ जाता है। और जब इन लोगों का मोबाइल नंबर सामने आता है तो फिर इनकी पूरी डिटेल निकल के सामने आ जाती है। और जब पूरी डिटेल निकल के सामने आती है तब जाके इनकी पहचान होती है। पहचान होती है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रहते हैं, जिसमें आदमी जो है उसका नाम है राम प्रसाद दास और जो उसकी पत्नी है उसका नाम है बाणीश्री दास। राम प्रसाद दास और बाणीश्री दास ये लोग पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिल्ली पुलिस 7 जून 2026 की सुबह बर्धमान पहुंच जाती है और राम प्रसाद दास और बाणीश्री दास को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल से सीधे दिल्ली ले आती है। और दिल्ली जब लेके आते हैं तब इनसे पूछताछ होती है। शुरुआत में तो ये लोग बात बदल रहे होते हैं, लेकिन जब इनके साथ में सख्ती बरती जाती है और सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है कि तुम महिला प्रोफेसर के घर पे गए थे, अब तुम बताओ क्या करने गए थे, और जब तुम गए थे तभी उसकी मौत हुई है, उसका कत्ल हुआ है और कत्ल किसी और ने नहीं, तुमने ही किया है, सही सही बताओ तुमने ये कत्ल क्यों किया। इसके बाद में राम प्रसाद दास, उसकी पत्नी बाणीश्री दास, ये लोग जो है अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और गुनाह कबूल करने के बाद बताते हैं कि हाँ साहब, हमने ही महिला प्रोफेसर का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम पश्चिम बंगाल से दिल्ली आए 1400 किलोमीटर दूर सिर्फ कत्ल करने के लिए, इसके पीछे ऐसी क्या वजह है? तब जाके ये लोग एक बात बताते हैं। दरअसल जो महिला प्रोफेसर है उसको उसके नाना की बहुत सारी संपत्ति गिफ्ट में मिल जाती है और ये सारी संपत्ति जो है करोड़ों रुपए की थी और उन्हीं की एक घर में ये पति पत्नी और बच्चा किराए पे रहते थे पिछले 2 साल से। अब जब महिला प्रोफेसर के नाना जी ने उसको सारी संपत्ति गिफ्ट में मिल गई थी महिला प्रोफेसर को, तो इसके बाद क्या होता है, महिला प्रोफेसर क्या करती है, एक नोटिस जारी करती है इन लोगों के लिए और इनसे कहती है कि ऐसा है, हमें घर में काम कराना है, आप लोग ऐसा करो घर को खाली कर दीजिए। अब जो राम प्रसाद है उसकी पत्नी है, इसको इन दोनों को ये वाली बात बड़ी बुरी लगती है। दरअसल ये लोग जो है इस घर को खाली करना नहीं चाहते थे क्योंकि नाना जी की कोई वारिस तो था नहीं, उन्हें क्या मालूम था कि महिला प्रोफेसर भी बैठी हुई है, इसको सारी संपत्ति मिल जाएगी। अब महिला प्रोफेसर ने इनके सामने एक नोटिस रख दिया और उसमें एक डेट भी लिखी हुई थी कि इतनी तारीख तक आपको घर खाली करना है क्योंकि हमें इस घर में कोई काम कराना है। अब इन लोगों ने सोचा कि महिला प्रोफेसर हमें इस घर को खाली करवा के मानेगी, अगर इस महिला प्रोफेसर को रास्ते से हटा दिया जाए तो कोई नहीं रहेगा और ना ही हमसे कोई घर खाली करने के लिए कहेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपना इनका एक छोटा बेटा होता है उससे बोलते हैं कि बेटा चलो घूमने चल रहे हैं। ये लोग पश्चिम बंगाल के बर्धमान से सीधे दिल्ली की ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली आते हैं 3 जून 2026 को। 3 जून 2026 को ये दिल्ली आते हैं। दिल्ली आके एक एप्लीकेशन के ज़रिए एक कैब बुक करते हैं, उस कैब में बैठ के सीधे ही अपार्टमेंट में जाते हैं। अपार्टमेंट में जाके कैब वाले से बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम यहीं पे रुको, हम आधे घंटे के अंदर आ रहे हैं। ये लोग 6ठे फ्लोर पे जाते हैं, फ्लैट नंबर 605 में दरवाज़ा खटखटा के घुस जाते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है उसे वहीं पे खड़ा छोड़ देते हैं गेट के बाहर। उससे कहते हैं कि हम थोड़ा बात करके आ रहे हैं, जब तक तुम यहीं पे खेलो। ये लोग अपार्टमेंट के अंदर जाके महिला प्रोफेसर की हत्या करके और कुछ चुपचाप साफ सुथरे होके अपार्टमेंट से बाहर आते हैं, बच्चे को अपने साथ लेते हैं, फिर से उस कैब में बैठते हैं और ट्रेन में बैठ के दोबारा से पश्चिम बंगाल के बर्धमान पहुंच जाते हैं। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये लोग कहाँ गए थे घूमने, खाली ट्रेन से आने और जाने के लिए गए थे। लेकिन अब
पुलिस वाले ने पति पत्नी और बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस वालों से पति पत्नी पूछ रहे हैं कि कत्ल तो हमने किया है, आपने हमारे बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया है? तो पुलिस वाले कह रहे हैं जिस समय पे तुमने ये कत्ल किया था उस समय पे तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी मौजूद था। दोस्तों, ये बच्चा अभी नाबालिग है, इसकी उम्र कितनी है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर ये इस हत्याकांड में शामिल होगा तो इसको भी सज़ा मिलेगी, अगर ये शामिल नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब इसे छोड़ा जाएगा तब ये बच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ? दोस्तों, फिलहाल में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको सावधान करना है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।